और आपने मुझसे पूछा कि आपको लगता है कि उसको अपने पुराने महबूब के पास जाना चाहिए या नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता उसको जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहब्बत सानवी हैसियत रखती है। पहली चीज आती है आपकी जुबान। मोहब्बत आती है जाती है, आप हैं जो अपने साथ आपने रहना है। मेरा ये मानना है अपनी जुबान से आपने जो कहा है उस पर हमेशा कायम रहें। वो आपने जो भी कहा है, आपके पास इख्तियार है जुबान से कुछ अदा करने से पहले तक का। जब कह दिया बस वहां बात खत्म होगी, फुल स्टॉप। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। मोहब्बत शायद आपसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इज्जत आपको कोई कोई ही देगा। जरूरी नहीं है जो आपसे मोहब्बत करता है आपको इज्जत भी देगा। लेकिन जो आपको इज्जत दे रहा है वो कहीं ना कहीं मोहब्बत भी दिल से आपसे मोहब्बत भी करता है और प्यार करता है। नरगिस को फैजुल्ला ने इज्जत दी थी, बात खत्म हो गई। जिससे मोहब्बत की थी वो चला गया था, जो भी मसाइल थे, लेकिन इज्जत उस बंदे ने दी। नरगिस अगर जाती है सिकंदर के पास तो शी विल प्रूव मी रॉन्ग देन, यू नो। और लेकिन उसको जाना नहीं चाहिए, उसको नहीं जाना चाहिए, उसको नहीं जाना चाहिए। और हाँ, व्हाट अबाउट ज़ैनब? उसको तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। सैड सोल, सैड सोल, यू नो। लेकिन वो काफी जा रही है। उनको जाना नहीं चाहिए लेकिन वो काफी जा रही है, काफी जा रही है वो। हाँ। आपने एक्स नहीं, लेकिन आपका मियाँ अगर आपको मार भी रहा है, मारा भी है मुराद ने उसको, और जी वो तो फिर हमारी 80% खवातीन रह रही हैं अपने मियाँओं के साथ। पूरा पाकिस्तान उजड़ जाएगा। आप कैसी बात कर रही हैं? अगर मियाँओं के मारने के बाद घर छोड़ने पे आ जाएं, कहाँ लेके जाएंगे हम तमाम औरतों को? तो रहने दें पर्दा, रहने दें पर्दा। सो ड्रामे में आप आ तो गई, यू केम इनटू टेलीविजन, रोल आपने बहुत कम किए हैं, और जितनी आपसे बातें की जाएंगी अंदाजा होता है दैट यू आर वेरी चूजी, यू आर वेरी पिकी, कि ऐसा कैरेक्टर जिससे आप लगे ना कि आप उसमें अपना 100% डाल सकेंगी, राबिया को डाल सकेंगी, वो शायद आप ना करें। क्या ऐसा है? आमना, मुझे लगता है जिन्होंने मेरे से काम करना है वो मेरे से ज़्यादा पिकी है, वो मेरे से ज़्यादा चूजी है। सो लोगों को लगता है कि शायद मेरा पर्सोना ऐसा है कि मैं इतना रो धो नहीं सकूंगी या मैं इतनी हमदर्दियां नहीं समेट सकूंगी, जबकि नरगिस ने कितनी हमदर्दी समेटी है। हमारे यहाँ बड़ा शर्म हया का बड़ा एक फैक्टर है हमारी सोसाइटी में, और वो जिस बैकग्राउंड से आ रही है अगर उसके बावजूद लोग उसके साइड पे खड़े हैं उसके बड़ी बात है। तो उसका मतलब है सिंपैथी सिर्फ आंसू बहाने से नहीं आती। लेकिन सही है ना, लोग ये देखना चाहते हैं, दैट्स फाइन। बट इन माई केस आई मेक श्योर कि मुझे नहीं पता किरदार कैसा है आमना, मुझे बस मेरे दिल को छूने वाली बात है। और मैं कुछ ऐसी इंसान हूँ, मुझे नहीं पता आज मैं सुबह किस करवट उठूंगी और उसके बाद मेरा क्या फैसला होगा। और मुझे लगता है कि रब जो है वो मेरे ड्रामास के बारे में आके मुझे गाइड नहीं करते, लेकिन वो ज़मीन पर आकर आपसे बात नहीं करता। हमारा रब वो आपसे आपके थॉट्स में आके बात करता है, आपके गुमान में आके बात करता है। तो मेरे थॉट में जब कोई चीज़ आती है कि आई शुड डू दिस, आई विल डू इट। और बाज़ुकात तो मैं कहती भी नहीं हूँ मैंने करना है, चीज़ खुद ब खुद हो जाती है, मुझे समझ नहीं आती। तो मैं कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करती, मुझे नहीं पता, बस मुझसे चीज़ें हो जाती हैं। तो ये क्या प्रोसेस है? स्क्रिप्ट आता है, फिर राबिया वो छत पे लेके जाती हैं, चांद के नीचे बैठ के उसको पढ़ा जाता है, पीछे से समुंदर के साहिल की आवाज आ रही होती है, समुंदर की लहरों की। मुझे लग रहा है ना कुछ पोएटिक मोड में जा रहे हैं। आप भी पाइसेस है, मैं भी पाइसेस हूं। मैं चमगादड़ नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं अंधेरे में नहीं पढ़ सकती इसके चांद की रोशनी में। एक अदद कोई लैंप हो या एक उल्लू देख सकते हैं रात की रोशनी में, चमगादड़ नहीं। कोई एक अदद बल्ब हो या लैंप हो, उसमें राबिया पढ़ती हैं बैठ के, फिर सोचती हैं। मतलब आपकी बड़ी जो है ना इमेज, जो बड़ी शायराना, और वो बहुत बन गई है वो। अच्छा। और वो है, आप हैं भी ऐसी हैं, मतलब मुझे तो जैसे आप हैं फिर हाँ बिल्कुल वैसा ही, शुक्र है खुदा का कि जैसी मैं हूँ वैसी लोग सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, वो चांद का जिक्र आपने अच्छा छेड़ा, मुझे पसंद है चांद के साथ वक्त गुजारना। आसमान के चांद की बात कर रही हूँ मैं। जिंदगी में कोई चांद नहीं है फिलहाल, ह्यूमन चांद नहीं, वो चांद अपने अपने, मेरा वो जिंदगी च कोई चांद नहीं है इस तरह का। बड़ी एक चंगी गल कीती है, थोड़ी बहुत ही पंजाबी भी हो जाए, मैं भी बोल लेनी है। जे वो चांद होंदा ते उस चांद वास्ते काबिल ना छड़दा मनु, फिर चांद चाह के ही छड़ दे। क्यों नहीं है चांद?
गल होनी चाहिए फिर कोई चन्न बन के थे आए। हाँ ये है चन्न होएगा तो फिर देखे गाने बड़े बड़े लिखे गए ना, चन्न मेरे मखना, तो फिर कितने गया हो जी। लेकिन देखें जो अच्छी और प्यारी चीज होगी ना वो खुद बताएगी आपको। जैसा चांद है ना, वो बताता है कि मैं चांद हूँ, तो चीजें खुद अपने होने का यकीन दिलाती हैं। बस यही है। मुझे नहीं पता। देखें अगर चांद नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि अगर मेरी जिंदगी में कोई शख्स नहीं है इंसान, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाहर निकल जाऊं डेस्परेट होके और मैं घाट घाट का पानी पीऊं उसके लिए। नहीं, I'll wait. जब when it's the right time, things will start happening in that direction. तो तवक्कुल करना चाहिए, सब्र करना चाहिए और झपटा झपटी नहीं करना चाहिए। ये बड़ी बात है राबिया कि इस उम्र पे you feel like this because इतनी छोटी उम्र पे आपको इतनी वो है बिलीफ कि जो मिलना है वो मिलेगा, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा, वो भी ठीक है। आमना ये यकीन बड़ा प्यारा यकीन है। अगर आपको इस तरह की यकीन आना शुरू हो जाए ना, तो ये छोटी छोटी जिंदगी में आपकी छोटी छोटी चीजों पे मदद करता है। रोजमर्रा की बुनियाद पर आपको बहुत सारे फैसले करने होते हैं हर इंसान को। तो ये जो हमारा माइंड सेट है ना इस तरह की चीजों का, तभी तो ये रिसर्च है कि जिन लोगों का भी अपने मजहब पर, जो भी मजहब है आपका, उस पर यकीन है ना, उनमें खुदकुशी का रेट कम है। क्यों? क्योंकि फिर आप एक अनसीन खुदाई पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल। फिर आप ये नहीं समझते कि आप ही करता धरता है इस दुनिया में। आपको लगता है कोई एक और फोर्स है जो कि आपके लिए चीजें करेगी। बिल्कुल। तो फिर आपके कंधों से बोझ सबसे कम हो जाता है। ये चीजें सब खराब हो गई हों, जो कि अमूमन आपको कोई और बचाव की सूरत नहीं दिख रही होती, आपको लगता है सब खत्म हो गया, बस एक सब तारीख है, स्याह है और आपको कुछ नजर नहीं आता, इससे वे आउट तो है ही नहीं है, जिंदगी खत्म होगी और ऐसी ही रहेगी। तो तब एक हस्ती का होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में, जो कि खुदा की सूरत में है। और वही अगेन मैं फिर कहूंगी कि वो जो भी आप जिसको भी अपना खुदा मानते हैं, और अगर नहीं है तो फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें हैं, अगर तवक्कुल नहीं है फिर भी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने जिंदगी में बहुत सारे रिस्क लिए थे, जो कि मुझे मेरे करीबी कुछ लोगों ने कहा था कि अगर ये ऐसे करोगी तो उसके बाद फिर जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, काम नहीं कर पाओगी। बताना चाहेंगी आप? मैं बता देती हूँ क्यों नहीं बताना चाहूँगी। आज तो बताने के लिए बैठी हूँ मैं आपके सामने। काम में लेकर ऐसा कुछ हुआ था मेरे मॉडलिंग में इनिशियल डेज में। आपको पता है जिस तरह से चीज लोगों को ट्रीट किया जाता है, लोगों को लगता है कि ये बहुत एक सोने की चिड़िया वाला हिसाब है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मॉडलिंग में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी काम है उसमें अपना नाम बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। मसला ये कि आपको वो बंदा तब दिखता है जब उसका नाम बन चुका होता है, आपको वो तब नहीं दिख रहा होता जब वो मेहनत कर रहा होता है। बिल्कुल। तो वो जो पानी से बाहर इतनी सी वो एक चीज निकली, आप उसको देख रहे हो, जो पानी के अंदर जेरे आब जो सब है वो तो आप नहीं देख रहे यार।